मोदी सरकार के 11 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों की। इस दौरान सरकार ने गरीब कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज वितरित किया है। 11 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की है और 10 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि हाईवे निर्माण, रेलवे विकास और हवाई अड्डों का विकास। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि नारी शक्ति के वंदन अधिनियम और मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। आइए जानते हैं कि कैसे मोदी सरकार के 11 वर्षों ने भारत को एक नए दिशा में ले जाने का काम किया है। गरीब कल्याण। मोदी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। गरीबों को मुफ्त अनाज वितरित करने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज वितरित किया गया है। स्वास्थ्य। मोदी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई बड़े कदम उठाए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया गया है। इस योजना के तहत 16,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। शिक्षा। मोदी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़े कदम उठाए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रही है। आज AIIMS की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। 8 नए IIM, 7 नए IIT और 490 नई यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। महिला सशक्तिकरण। मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी कई बड़े कदम उठाए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। 3 तलाक खत्म किया गया है। मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी कई बड़े कदम उठाए हैं। हाईवे निर्माण, रेलवे विकास और हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है। 99% गांव सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। निष्कर्ष। मोदी सरकार के 11 वर्षों ने भारत को एक नए दिशा में ले जाने का काम किया है। गरीब कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इन कदमों ने भारत को एक मजबूत और समृद्ध देश बनाने में मदद की है। लगभग काम करते रहे और कहाँ देश को उन्होंने खड़ा करके छोड़ा था, वो और ये 11 साल का तुलना अगर आप करोगे तो आपको बड़ा अचंभा होगा। मुझे भी 5 वर्ष काम करने का मोदी जी को साथ उस समय मिला। उस समय मैंने महसूस किया कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के साथ साथ सिर्फ सरकारें बने और हम राज करें ऐसा ध्येय हमारा कभी नहीं रहा। हमेशा ही सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का भाव लेकर भारतीय जनता पार्टी चली। देखिए, कब अंत्योदय का काम राजस्थान में आदरणीय भैरव सिंह जी ने प्रारंभ किया। मैं आपको कहूंगी कि लाल किले की प्राचीर से जब पहला भाषण 2014 में प्रधानमंत्री जी का था, वो बहुत हृदय को छूने वाली लाइनें थी। लोग उस सरदार गांव को बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी के दिमाग में कैसे ये बात आई? टॉयलेट्स बनाना तो परिवार के मुखिया का काम, उनसे मिलने का काम कभी कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया। मोदी जी अक्सर कोई भी त्योहार मनाने के लिए हमारे जवानों के पास पहुंच जाते हैं। मुझे याद है कि हमारे एक सैनिक का सर काट ले जाने पर मनमोहन जी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से प्रेस ने पूछा था कि आपके सैनिक का सर काट ले गए, अब आगे क्या करने वाले हो? तो उन्होंने कहा, वार्ता करें, सर के बदले वार्ता। और अब ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम में नियत थे पर्यटकों को गोलियों से भूनने पर प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले प्रेस के लोगों को कहा, हमको छेड़ा है।
और हमसे छेड़ करने वाले लोगों को घर में घुसकर मारेंगे। हमने ये साबित किया। हमने छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगाकर वो दूसरों को काम देने की पोजीशन में खड़े हो गए। सबसे बड़ी बात जो मुझे और आपको सबके हृदय को छूती है, हमारी सेनाओं का मनोबल कांग्रेस के राज में कितना डाउन था। सेना तब भी परफेक्ट थी, तब भी उनके शौर्य में कमी नहीं थी,